और मैं समस्त मनुष्य जाति से निवेदन करता हूँ, अपने बच्चों को कुछ देना न देना, लेकिन उनको योग्य बना देना, सत्संग से जोड़ देना, भक्ति तरफ मोड़ देना, अच्छे संस्कार दे देना। आपके बच्चे जहाँ रहेंगे वहाँ सुखी रहेंगे। मैं साधु बना, मेरे माता पिता ने मुझे कोई धन थोड़े दिया था। देना चाहते दे भी सकते थे 1,00,000-2,00,000, लेकिन दिया नहीं। क्यों नहीं दिया? नहीं दिया। और क्यों नहीं दिया? वो भी चालाक है, खिलाड़ी है, क्यों दूं? जाओ बनो बाबा जी, जाओ तुम। लेकिन संस्कार दिया था, सेवा का संस्कार। मेरे गुरु जी ने क्या मुझको दिया? ज्ञान दिया है, जो पैसे से भी कहीं नहीं मिल सकता ज्ञान। वैराग्य दिया, कितना धन दे दो वैराग्य नहीं पैदा होगा आपके अंदर। आत्मबोध कराया, भक्ति दिया, सद्गुण दिया, सदाचार दिया, संस्कार दिया, मानव के साथ व्यवहार करने की कला सिखा दी। आज हम छत्तीसगढ़ में भी हैं तो भी हम सुखी हैं, उड़ीसा में रहें तो भी सुखी हैं। गुरु ने क्या नहीं दिया हमको? गुरु ने वो दिया हमको जो दुनिया का कोई दे नहीं सकता है। इसलिए अपने शिष्य को अच्छे अच्छे संस्कार दीजिए। मैं भोजन खाऊं, उसके बाद तुम देख लो आगे। संस्कार की बात कर रहा हूं। जिस थाली में भोजन करूंगा उस थाली को तुम देखोगे तो लगेगा कि ये धुली हुई थाली है, धोई नहीं गई है। एक हाथ से खाऊंगा, दोनों हाथ से नहीं। और थाली में एक कण नहीं छोड़ूंगा, एक कण, और ज्यादा लूंगा भी नहीं। और एक भी कण जूठन भी अलग नहीं गिरेगी मेरी। ये संस्कार गुरु का दिया हुआ है। ये संस्कार गुरु ने मुझको 11 वर्ष अपने साथ साथ रह करके सब कर के सिखाया है। स्नान करना सिखाया, नल कैसे साफ करना चाहिए, खाना कैसे चाहिए, थाली पोंछ के खाना चाहिए, जूठन नहीं डालना चाहिए, बिखराना नहीं चाहिए। ये मेरे गुरु ने दिया। याद रखना, सूरज तो सबको धूप दे रहा, ऊर्जा दे रहा, एनर्जी दे रहा, प्रकाश दे रहा, लेकिन जो अपने कमरे का दरवाजा खिड़की बंद करके अंदर बैठा हुआ है, उसके लिए सूरज की गलती नहीं है, उस आदमी की गलती जो अंदर बैठा हुआ है। गुरु तो सूर्य के समान है, वो सभी शिष्यों को वही ज्ञान देता है। लेकिन जो अपने अभिमान के कपाट लगा करके अंदर बैठा हुआ है, सीखना नहीं चाहता है, संस्कार ग्रहण नहीं करना चाहता है, याद रखना, रजाई को पानी में डाल दो, 1 मिनट वो भीग जाती है। लेकिन पत्थर को 100 साल डाल दो पानी में और फिर निकालो, उस पर हथौड़ी मारो तो अंदर से सूखा ही निकलता है। जो पत्थर जैसे दिल हैं जिनके, वह कोई संस्कार नहीं प्राप्त कर सकते हैं, और जो रजाई और कपड़े जैसे हैं तुरंत भीग जाते हैं और धन्य हो जाते हैं। इसलिए माता पिता से भी संस्कार प्राप्त करो। और ये भी कहूंगा, आपके माता पिता में कई अवगुण हो सकता है, वो गुड़ा को घिस सकते हैं। गाय दूध भी देती है और गोबर भी देती है, तो दूध खाते हो कि गोबर खाते हो? तो हमारे बाप में जो अवगुण है वो समझो गोबर है, और जो गुण है वो समझ लो दूध है। गुलाब के पौधे में कांटे भी हैं, फूल भी हैं। तुम फूल सूंघते हो कि कांटे सूंघते हो? फूल। तो तुम्हारे बाप में भी कुछ खुशबू है, कुछ बदबू है, कुछ कांटे हैं, कुछ फूल है। फूल की खुशबू ले लो और कांटों से थोड़ा बच के रहो। उस बाप से मारपीट मत करो, गाली गलौज मत करो, चलो कोई बात नहीं। कभी कभी माँ में भी अवगुण होते हैं।
उन वो मनुष्य रूप हैं बेचारे। साहिब बंदगी बोलो। हमारे प्रभु अवगुण चित ना धरो। गाइए, सब गाइए, दोहराइए। प्रभु अवगुण चित ना धरो। हमारे प्रभु अवगुण चित ना धरो। हमारे प्रभु अवगुण चित ना धरो। एक नदिया एक नारे कहावे। बहुत धीरे। एक नदिया एक नारे कहावे। मैलो नीर भरो, मैलो नीर भरो। दोनों मिली कई एक वर्ण भयो। दोनों मिल के एक वर्ण भयो। सुर सरी नाम परो। हमारे प्रभु अवगुण चित ना धरो। सब दोहराओ, गाओ। अवगुण चित ना धरो। हमारे प्रभु अवगुण चित ना धरो। ध्यान देना है। एक तो गंगा नदी है, दूसरा गंदा नाला है। गंदा नाला जब गंगा जी में शामिल हो जाता है तो गंदे नाले का जल भी गंगा जल हो जाता है। ध्यान देना। और गंगा जी का जल भी जब गंदे नाले में कभी कभी चला जाता है तो गंगा जल भी गंदे नाले का जल हो जाता है। इसलिए जब तक आप वो जल गंगा जी के साथ में है तब तक ही वो गंगा जल है, और साथ छोड़ा तो गंदे नाले का साथ कर लिया तो फिर गंदे नाले का जल बन जाता है। ऐसे जब तक तुम सत्संगी भाइयों बहनों के संग में हो, जब तक तुम कोई सदगुरु के संग में जुड़े हो, तब तक ही तुम गंगा जल के समान निर्मल हो। उनको छोड़ करके, उनको त्याग करके तुम गलत लोगों के साथ शामिल हो जाओगे, गंदे लोगों की संगत कर लोगे तो फिर गंदे नाले के जल बन जाओगे। इसलिए जिंदगी भर सदगुरु से, संतों से और भक्तों से और सत्संगी भाइयों बहनों से जुड़े रहना चाहिए ताकि जिंदगी भर गंगा जल बने रहो, गंदे नाले का जल न बने। लगता है भट्ट बेरा के श्रोताओं में दम है, क्योंकि जय बोल रहे हैं। कुछ जिंदा है तभी तो जय बोलते। जैसे कोई साधु है ना, गुरु का साथ छोड़ दे, उसमें फिर गंदगी आने लग जाती है। साधुओं का साथ छोड़ दे, गंदगी आने लग जाती है, बुराई आने लग जाती है। क्योंकि इस मन को निरंतर फिल्टर करना पड़ता है। जैसे आप सुबह सुबह महिलाएं घर में झाड़ू लगाती है, लेकिन दोपहर में फिर कचरा कहाँ से आ जाता है? दोपहर फिर झाड़ू लगाती तो शाम को फिर कचरा कहाँ से आ जाता है? फिर शाम को झाड़ू लगाती, पोंछा भी लगाती, और फिर रात बीतती और सवेरे उठती है तो फिर कचरा निकलता है। ये कचरा आता कहाँ से? और आता हुआ दिखता भी नहीं, किधर से आता, कहाँ से आता, कौन लाता है, दिखता नहीं आंखों से, पर आता नहीं है तो निकलता कैसे है? और निकल जाता है तो फिर रह कैसे जाता है? फिर आ जाता है नया कचरा। बढ़िया, होशियार आदमी, सोहेला का चेला है। प्रेम है, पत्रकार जी है, ताली बजाता।
कभी किसी नेता से पंगा मत लेना और पत्रकार से पंगा मत लेना। ये हिंदुस्तान में एक तो नेता और दूसरा पत्रकार, ये जिसको चाहे उसको ऊपर उठा दे और जिसको चाहे उसको नीचे गिरा दे। इसलिए मैं उसका देखो अब ये ऊपर उठा रहा है। उज्जैन में कुंभ मेला था तो मैं अपने साधना कक्ष से बाहर निकला तो एक पत्रकार 25 साल की उम्र का गेट के बाहर खड़ा था, जाली के बाहर। बोला अंदर आ जाऊं गुरुदेव? हमने कहा आओ। तो बोला बहुत दिन से आपका प्रवचन सुनता था, देखने की इच्छा थी, चरण छू लो? हमने कहा छू लो। छू लिया। फिर बोला कुछ दान लाया हूं तुम्हारे लिए, दे दूं? तो हमने कहा दे दो। 2500 रुपये दिए। बोले आपके प्रवचन से हमारा करोड़ों का फायदा हुआ है। मैं भी बुराइयों की तरफ जा रहा था, बिल्कुल ब्रेक लग गया, तो करोड़ों में से 2500 आपको दान देता हूं। तो मैंने ले लिया, डिब्बे में डाल दिया। मैं डिब्बे में डाल देता हूं। कभी व्यक्तिगत अपने अकाउंट में पैसा जमा नहीं करता। मुझे अपना अकाउंट नंबर भी नहीं मालूम, संस्था का अकाउंट नंबर। और ईमानदारी इतनी है कि भगवान भी अगर कहे आकर कि 2 रुपया दे दो तो पूछूंगा किस लिए दे दूं। और शाम को उससे भी हिसाब मांगूंगा कि बताओ खर्च कहाँ किया भगवान तुमने। बहुत ईमानदारी। और ईमानदारी, जिम्मेदारी, वफादारी, बहादुरी, साहस, प्रेम, सहनशीलता, क्षमा, तप, दया, गम खाना, ये सब गुण मनुष्य को हाई लेवल पर पहुंचाते हैं। मैं आते ही 1 महीने बाद आश्रम का कैशियर बना। मेरे गुरु ने देखा इनकी बुद्धि कैशियर फैशियर से और ऊपर है, तो मैंने कहा कैशियर वैशियर मत बनाओ गुरुदेव, संपूर्ण साम्राज्य संभालूंगा मैं, और तुम्हारे साम्राज्य को 10 गुना नहीं 1000 गुना बढ़ाने का संकल्प लेता हूं। मुझे और कुछ करना ही नहीं जिंदगी में है, न घर में मोह करना है। अब घर छोड़कर साधु बने फिर घर में एक टांग फंसाए रहे तो विकास क्या होगा आश्रम का? यहां चोट्टाई करता रहूंगा, घर रुपया भेजता रहूंगा, एक चवन्नी नहीं दूंगा घर, क्योंकि घर वाले क्या कोढ़िया है? उसको बहुत बढ़िया काम करना चाहिए, वो भी तो मेरा भाई है। तेरे पास बुद्धि क्यों नहीं, काम क्यों नहीं करता? मेरे को दान दे, तेरी उन्नत होगी, तू मेरा भाई है। विकास शुरू हो गया, मेरा गुरु खुश हो गया। और वास्तव में समर्पित भाव से जिस क्षेत्र में तुम लग जाओगे उसी क्षेत्र में तुम टॉप पर चले जाओगे, कोई रोकने वाला नहीं। और मैं तो निवेदन करूंगा कि देश के लिए जब कोई चुनाव करना हो, लोभ और लालच में किसी सरकार को मत बनाइए, समझदार हो। ये देखिए कौन सी सरकार हमारे देश की सीमाओं की रक्षा करेगी, कौन सी सरकार हमारी देश की संपदा की रक्षा करेगी, कौन सी सरकार हमारे देशवासियों की भिखमंगापन को मिटा देगी, इनको सेल्फ डिपेंड बना देगी, आत्मनिर्भर बना देगी, उस सरकार को चुनिए। ये कोई सरकार है पूरे देश को भिखारी बना दिया है। सब भीख मांगने की लाइन में लगे हैं कि 2 किलो चावल मिल जाए हमको। अरे भिखमंगों! और फिर सरकार कहती है हम गरीब के साथ हैं। अगर तुम गरीब के साथ होते तो आज गरीब गरीब नहीं रहता, गरीब भी अमीर बन जाता। आज भी गरीब गरीब है, इसका मतलब तुम गरीब को गुमराह करते हो, तुम गरीब के साथ नहीं हो, गरीब को बेवकूफ बनाकर उसकी वोट लेते हो। वोट नहीं देना है, बस छांट छांट के।
खैर, मैं तो इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हिंदुस्तान देश के लिए मेरी भी शुभकामनाएं हैं और देशवासियों के लिए भी मेरी शुभकामना है। और मैं यही चाहता हूं, अब इस देश के अंदर जनसंख्या नियंत्रण का कानून आना चाहिए ताकि मच्छर की तरह ये मनुष्यों का जन्म ना हो। बहुत हो गई संख्या, सड़क पर जाम, बस में भीड़, रोड पर भीड़, ट्रेन में भीड़, हवाई अड्डे पर भीड़, हॉस्पिटल में भीड़, सब भीड़ भाड़ मची हुई है। और सरकार को चाहिए कि भारत देश के अंदर 8 लेन, 10 लेन, 20 लेन की रोड निकालना चाहिए। ओवरब्रिज के ऊपर ओवरब्रिज। दुबई, हांगकांग, इंडोनेशिया, मलेशिया में जाकर देखो, ब्रिज के ऊपर ब्रिज है। हमारे यहाँ तुम देख लो, 4 लेन के बाद 4 लेन शुरू हो गई। 8 लेन बन जाए, 8 लेन के ऊपर फिर 8 लेन बन जाए। जो दूर जाने वाले यात्री हैं, जिनको रायपुर से बिलासपुर जाना है, वो सीधे वहीं उतरे जाकर। पूरा ब्रिज बना हुआ है, बीच में वहाँ कहाँ तुम उतरे पड़े सिमगा में, खामखा जाम में फंसे। दुबई में जाकर देख लेना, वहाँ लाल बत्ती, पीली बत्ती, नीली बत्ती ये नहीं मिलती है। पुलिस चौराहों पर खड़ी नहीं मिलती है। 20 लेन की रोड है दुबई में, 20 लेन। तुम्हारे यहाँ 4 लेन की बनती, उसी में खुश हो जाते हैं।